नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जब लोकसभा 2024 का चुनाव शुरू होने वाला था तो बिहार के 3 नेता बड़े उत्साहित थे। उन्हें लगता था कि वे राजनीति के हर दाव जानते हैं और राजनीति में वे ऐसे दाव चलेंगे कि नीतीश कुमार, लालू यादव, चिराग पासवान, मोदी और शाह उनके लिए टिकट देने के लिए उतावले हो जाएंगे। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट गई हैं। उन्हें टिकट तो नहीं ही मिला, जबकि वे दावा करते थे। कोई कहता था कि मेरे पॉकेट में टिकट रखा हुआ है, जब चाहूंगा निकालूंगा और चुनाव लड़ लूंगा। कोई कहता था कि मुझे आदेश मिल चुका है, मैं क्षेत्र में जाकर अपना प्रचार कर रहा हूँ। कोई कहता था कि जनाधार तो बस मेरे ही साथ है, यदि जीत चाहिए तो मुझे टिकट देना ही पड़ेगा। लेकिन किसी के उम्मीद पूरे नहीं हुए। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि पार्टियां उन्हें बुला रही है, जब टिकट वितरण शुरू हुआ तो वे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते हर दरबार तक दौड़े, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। लेकिन टिकट जबकि अंतिम समय चल रहा है, अब टिकट वितरण का काम कई पार्टियों में समाप्त हो चुका है, कई पार्टियां अंतिम समय पर है, तो वैसी स्थिति में भी वे टिकट से खाली हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें टिकट मिलेगा भी नहीं। ये नेता कौन है? ये नेता हैं बीजेपी के पूर्व विधान परिषद सदस्य टुन्नाजी पांडे। ये नेता हैं गोपाल मंडल और ये नेता हैं पप्पू यादव, जनाधिकार पार्टी के संस्थापक, जिन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया। पप्पू यादव, टुन्नाजी पांडे और गोपाल मंडल के स्थितियों से राजनीति में बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसा लगता है कि इनके अनुभव बिहार के अन्य राजनेताओं के काम आएंगे कि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, राजनीति में कब किसका दाव उल्टा पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। देखिए ना, जैसे चुनाव शुरू हुआ था, टुन्नाजी पांडे का संपर्क हर पार्टी में है, हर दल में है और हर लोगों ने उन्हें बुलाकर ये आश्वासन भी दिया था कि टिकट आपको मिलेगा। टुन्नाजी पांडे इसी आश्वासन के बल पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में अपना प्रचार करने लगे। टुन्नाजी पांडे जिस स्वभाव के व्यक्ति हैं, उसी तरह से उन्होंने सबको सोचा राजनीति में, क्योंकि टुन्नाजी पांडे को यदि कोई 3 रुपया देता है तो वो 30 रुपया लौटाते हैं, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वो गाली देने का मामला हो या व्यक्तिगत व्यवहार का मामला हो। वो कहते भी हैं, उसमें कोई वो हिचक नहीं रखते हैं। वो कहते भी हैं कि जितना दीजिएगा जो चीज, उसको 3 गुना करके लौटाऊंगा। तो टुन्नाजी पांडे यही सोचे थे कि मैं जितना मेहनत पार्टियों के लिए कर रहा हूं, मैं जितना तसल्ली से लगा हुआ हूं, उसका 3 गुना रिटर्न मुझे मिलेगा, यानी कि पार्टी टिकट भी देगी और सम्मान भी देगी। यही सोच के टुन्नाजी पांडे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने निकल पड़े और बड़े बड़े दावे भी करने लगे। हालांकि टुन्नाजी पांडे जैसे चुनाव प्रचार में निकले, उनके साथ जनता जुड़ने भी लगी और ऐसा माहौल भी बना कि जैसे टुन्नाजी पांडे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में एक नई लड़ाई देंगे। जीतेंगे या हारेंगे ये तो अलग बात था, लेकिन टुन्नाजी पांडे ने जो माहौल बनाया, उससे लगा कि महाराजगंज में लड़ाई तो तय है। लेकिन राजनीति तो दाव पर चलता है। टुन्नाजी पांडे का हर दाव फेल कर गया। वे महाराजगंज से टिकट चाहते थे, वे सीवान से टिकट चाहते थे, वे आरजेडी से भी टिकट चाहते थे, वे कांग्रेस से भी टिकट चाहते थे, किसी भी दल से वे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कोई भी दल उनके नाम पर न तैयार हुआ न टिकट दिया। जबकि टुन्नाजी पांडे हर मामले में सक्षम हैं, उनके पास पैसा भी है, उद्योगपति हैं, लेकिन पार्टियों ने उन पर विश्वास नहीं किया। उनके साथ यूं कहा जाए कि विश्वासघात हो गया। अंत अंत तक लगे रहे, आश्वासन सबने दिया लेकिन टिकट किसी ने नहीं दिया। इस घटना से टुन्नाजी पांडे को अब कुछ समझ में आया होगा कि राजनीति में अभी कई दाव ऐसे हैं जो उन्हें अभी सीखने पड़ेंगे।
ये समझ लेना कि राजनीति का हर दाव ये जानते हैं अच्छा नहीं है, और उसका दुष्परिणाम भी निकला कि टिकट उन्हें नहीं मिला। वो खुद महसूस कर रहे होंगे कि कहां कहां उन्हें छला गया और कहां कहां वे ठगा गए। अब आइए बात करते हैं गोपाल मंडल का। गोपाल मंडल चुनाव के पहले कितना हवा बना रहे थे। पार्टी का टिकट उनके कुर्ते में रखा हुआ था। वो कहते थे कि अरे टिकट टिकट तो हमारे कुर्ते में रखा हुआ है, नीतीश कुमार देगा। लालू यादव के भी दरबार में वे जाते थे और दावा करते थे कि गार्जियन है, टिकट तो हमारे पॉकेट में रखा हुआ है। अजय मंडल तो छोटा भाई है, उसको मना लेंगे, ये कर देंगे। बड़ा बड़ा बोल, और इस बोल ने गोपाल मंडल को हल्का कर दिया। और अब मैं एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था, उन्होंने कैसे दाव पलटा और कैसे नेता पलट जाते हैं इसकी वानगी देखिए। वे बता रहे थे कि मैंने कुर्ता अपना खोल के खूंटी पे टांग दिया, कोई खूंटी में से टिकटवे चुरा के लेकर चला गया। अरे राजनीति में कैसी बातें होती हैं, और ऐसी बात भी करने वाले लोग हैं। वो जीत के भी आते हैं और जनता उन्हें काफी मतों से जिताती है। ऐसा नहीं है कि गोपाल मंडल के साथ जन समर्थन नहीं है, उनके साथ जन समर्थन है, लेकिन उनका जो बड़बोलापन है, उनकी जो चर्चित होने की कला है, बिहार में कई मामलों में वे चर्चित है। सब लोग गोपाल मंडल को जानता है, कैसे कैसे वो कारनामे करते रहते हैं। तो उनके सारे कारनामे इस बार फेल कर गए, और अब वे बोल रहे हैं कि चलिए भाई, टिकट जिसको मिल गया उसके साथ हम हैं। अजय मंडल को टिकट मिल गया तो हम उसके साथ हैं, और अब 400 पार करा देंगे। कल तक जो कहते थे कि नहीं, किसी भी कीमत पर बिना गोपाल मंडल के भागलपुर की राजनीति नहीं चलेगी, वही गोपाल मंडल अब 400 पार कराने में लग गए हैं। यही राजनीति होती है। अब आइए जरा पप्पू यादव पर बात कर लेते हैं। पप्पू यादव जो अपने आप को राजनीति के माहिर खिलाड़ी मानते भी हैं, जन अधिकार पार्टी का संस्थापक भी हैं। 15 के चुनाव के पहले जब आरजेडी की बैठक हो रही थी, तब पप्पू यादव आरजेडी में थे, नेतृत्व पर सवाल उठाए और इसीलिए वो आरजेडी से बाहर भी हुए, पार्टी बनाया और बिहार की राजनीति में कूद पड़े। लेकिन पप्पू यादव का अब जो हश्र है, पूर्णिया में जिस तरह से टिकट को लेकर उनके साथ राजनीति हुई, जिस तरह उनके साथ खेला हुआ, जिस तरह से वे कांग्रेस में गए और फिर छल लिए गए एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जो कांग्रेस उन्हें टिकट देने के लिए बुलाई, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई, वही कांग्रेस उन्हें टिकट देने में अक्षम महसूस कर रही है, चाहते हुए भी नहीं दे पा रही है। उनके साथ राजनीति का कौन सा दाव हुआ है, ये पप्पू यादव अच्छा से समझ रहे होंगे, और तब उन्हें पता चल रहा होगा कि राजनीति के अभी कई दाव हैं जो वे नहीं जानते थे। इस बार उस दाव से भी उन्हें पाला पड़ा है, तो जब पाला पड़ा है तो वे कुछ सीखे भी होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या होगा, कौन सी परिस्थिति आपको बलवान बना देगी और कौन सी परिस्थिति आपको कमजोर कर देगी, कब पाला बदलना पड़ सकता है और कब पाला बदलने वाले को भी गले लगाना पड़ सकता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें दावों और प्रतिदावों का कोई स्थान नहीं है। यदि आप ये दावा कर दे कि यही होगा, तो समझिए कि राजनीति के अभी आप कच्चे खिलाड़ी हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और ये बिहार में जो ताजा हालात है उसमें कई बार ये साबित हुआ है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। द देसी अड्डा को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।